रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। ये ज़माना भी अजीब है, नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। मगर फिर भी नाकामयाब हमें न होना है और हमारी कामयाबी देख जलने वालों से न डरना है। जलने वाले ये वो लोग होते हैं जो नकारात्मकता से भरे होते हैं। आज मैं आपसे उस सकारात्मक सोच के बारे में बात करूंगा जिसकी हमें अत्यंत आवश्यकता है। इस विचार का बीज मेरे सेना में व्यतीत जीवन काल में प्रथम था बोया गया था। सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग के बिना जीवन असफल हो जाता है। कई बार हमारे आसपास कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खुद भी सकारात्मक विचार नहीं रखते और हमें भी उनके विचारों से प्रभावित करना चाहते हैं। इन नकारात्मक विचारों से यानी कि निगेटिव थिंकिंग से पीड़ित व्यक्तियों की उपस्थिति अपने काम करने की जगह पर यानी कि ऑफिस में अवश्य होती है। ये लोग खुद काम करने से दूर भागते हैं और अपने साथियों को भी अपनी नकारात्मकता की चपेट में ओढ़ लेते हैं, जिसके कारण कई क्षेत्रों में नवनिर्माण क्षमता, समय पालन एवं अनुशासन पर विपरीत परिणाम होता है। साथ ही हमारी निजी जिंदगी में भी खुशियों की कमी हो जाती है। परिवार में अगर एक सदस्य भी नकारात्मक विचारों से मानसिक तौर पर बीमार है तो पूरे परिवार पर उसकी छाया मंडराती है और उसका पारिवारिक जीवन कुछ समय बाद दुखों में तब्दील हो जाता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी है। नकारात्मक सोच वाले अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि मेरे जीवन में कितना अंधकार है। ये लोग कहते हैं कि हर बार जीत हासिल करना या जीवन के हर क्षेत्र में सफल होना मुंगेरे लाल के सपनों जैसा होता है। मगर वो ये समझ ले कि सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी जरूरी है और प्रामाणिक प्रयत्नों की भी। यह तकरार भी आप नहीं कर सकते हैं कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। कार्य को नकार देने वाले या समस्याओं से दूर भागने वाले कुछ चंद मिनटों के लिए आसुरी आनंद का अनुभव लेते हैं, मगर उनका अंतर्मन अपनी न्यूनता से अंदर ही अंदर खुद को कोसता है और वे अधिकतर समय दुखी रहते हैं। ऐसे लोगों से मित्र, परिवार और समाज भी दूर रहना पसंद करता है। इससे विरुद्ध कुछ लोग सकारात्मक सोच से भरे होते हैं। सकारात्मक सोच की शक्ति से घोर अंधकार को भी आशा की किरणों से रोशनी में बदला जा सकता है। हमारे विचारों पर हमारा स्वयं का नियंत्रण होता है। वे खुद के साथ आसपास के सहयोगी मित्र एवं परिवार के सदस्यों में भी एक ऊर्जा निर्माण करते हैं, जिसके कारण उनका मन सदैव प्रसन्न रहता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में भी सम्मान मिलता है। सकारात्मक सोच रखने वालों को हर व्यक्ति में कोई न कोई खूबी दिख जाती है, मगर नकारात्मक सोच रखने वालों को हर इंसान में बुराइयां दिखती है और वे केवल बुराइयां खोजने वाले कीड़े बन जाते हैं। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की गलती खोजने में ही खत्म हो जाती है। मगर सकारात्मक सोच रखने वालों को ऐसे आलोचकों से कतई डरना नहीं चाहिए, क्योंकि करोड़ों की भीड़ में इतिहास मुट्ठी भर लोग ही बनाते हैं। वही रचते हैं इतिहास जो आलोचना से नहीं घबराते हैं। हर मनुष्य को खुद ही तय करना है कि उसे सकारात्मक सोचना है या नकारात्मक। हमारे विचार आगे चलकर हमारे दृष्टिकोण का निर्धारण करते हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही हमारा आचरण होता है। जिस रंग का चश्मा हम पहनते हैं वैसे ही सब कुछ हमें दिखाई देता है। नकारात्मक सोच से हमें अपने चारों ओर दुख, निराशा और असंतोष दिखाई देता है और सकारात्मक सोच से हमें खुशियां, आशा एवं संतोष नजर आता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस मार्ग को स्वीकार करते हैं।
सकारात्मकता का प्रारंभ आशा और विश्वास से होता है। जब चारों ओर अंधेरा हो और कुछ भी दिखाई न दे, तब वहां पर अगर एक छोटा सा दीपक जला दिया जाए तो उस दीपक में इतनी शक्ति होती है कि वह चारों ओर फैले अंधेरे को छेद कर देता है। इसी तरह आशा की एक किरण सारे नकारात्मक विचारों को एक पल में नष्ट कर देती है। नकारात्मकता को सकारात्मकता से समाप्त किया जा सकता है। जब भी कोई नकारात्मक विचार मन में आए तो उसे उसी पल सकारात्मक विचार में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार छात्रों को परीक्षा काल में नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है। उसका एक कारण यह होता है कि अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों की अपेक्षा अधिक होती है, जबकि छात्र की पढ़ाई परीक्षा के आगमन तक पूरी नहीं हो पाती है। हो सकता है कि छात्र ने शुरुआती दिनों से आवश्यक पढ़ाई न की हो, या तो उस पढ़ाई का बोझ उसकी क्षमता से अधिक हो। ऐसे समय वह छात्र नकारात्मक विचारों से पीड़ित हो जाता है। उसे लगता है कि वह परीक्षा में परिवार की अपेक्षा के अनुसार उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा। अगर वह इस विचार को बार बार दोहराता है तो धीरे धीरे नकारात्मकता का बोझ उसके दिमाग पर बढ़ने लगता है, या फिर उसी पल इस नकारात्मकता को वह सकारात्मकता में बदल दे और सोचे कि कोई बात नहीं, परीक्षा में जो भी समय बाकी है उस पूरे समय वह दृढ़ विश्वास के साथ मेहनत करेगा और जो भी नतीजा आएगा वो उसके मेहनत का होगा। यही बात अपने परिवार के सदस्यों को शांत मन से बताएं और साथ ही पढ़ाई, मेहनत और कोशिश करता रहे। नकारात्मकता से दूर होकर अगर वह सकारात्मक सोच रखकर परीक्षा दे तो उसका मन प्रसन्न रहता है और वह अच्छी तरह से पेपर लिख सकता है, जिसका नतीजा भी अच्छा आता है। दूर से तो हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। सकारात्मक सोचना या न सोचना हमारे मन के नियंत्रण में है और हमारा मन हमारे नियंत्रण में ही होना चाहिए। यह डायलॉग हम फिल्मों में कई बार सुनते हैं। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। सकारात्मक सोच का मतलब केवल खुश होना ही नहीं है। जीवन में आने वाले हर अच्छे कार्य को बिना रुके, बिना घबराए पूर्ण करते रहना, हर चुनौती का सामना करना, यह सकारात्मकता का पहला कदम होता है। कार्य करते समय उसमें पूरी तरह से घुल मिल जाना जरूरी है। और ये कार्य किसी के आदेश से करना नहीं है, बल्कि ये मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे इसमें यश प्राप्त करना ही है। ऐसे विचारों से खुद को प्रेरित कर मेहनत करनी होती है। इसका असर तुरंत दिखना शुरू हो जाता है। सकारात्मकता और निष्ठापूर्वक किए गए प्रयत्नों से आपका काम, आपकी पढ़ाई, आपकी तबीयत और आपके एवं आपके परिवार सहित मित्रजनों के जीवन पर भी अच्छे परिणाम दिखने शुरू हो जाते हैं। सकारात्मक विचारों के साथ इस कार्य तत्परता से आप अपने आप को पहले से ज्यादा खुश पाओगे। कल के घोर अंधकार को आशा की किरणों से रोशनी में बदलता हुआ पाओगे। इसके बावजूद अगर आप सकारात्मक सोच होते हुए भी किसी इम्तिहान में या कार्य में सफल ना भी हो तो भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि महानता कभी न गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देगी। 3 इडियट्स फिल्म में आमिर खान का ऑल इज वेल यह डायलॉग केवल सकारात्मक विचारों का निर्माण करने के लिए ही बार बार आता है। यह सोच लाना कठिन नहीं है। इस दुनिया में संभव तो कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा है। बाइबल में एक कहानी है जिसमें एक गांव में गोलियत नाम के एक राक्षस से हर कोई परेशान था। एक दिन डेविड नाम का भेड़ चराने वाला लड़का उस गांव में आया। डेविड ने लोगों से पूछा कि आप लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? तब लोगों ने कहा वो इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता।
इस नकारात्मकता को दूर करते हुए डेविड ने कहा कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, यह कहना गलत है। मेरे पास गुलेल है, वह राक्षस इतना बड़ा है कि उस पर लगाया निशाना चूक ही नहीं सकता। फिर डेविड ने उस राक्षस को गुलेल से मार दिया। भगवत गीता में दर्शाए गए युद्ध के प्रसंग में सामने विराट कौरव सेना और अपने ही भाइयों को शत्रु पक्ष में देख हताश निराश अर्जुन से वार्तालाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई सकारात्मक सोच के कारण ही संसार के हित में अच्छा परिणाम निकल आया था। अर्थात सकारात्मक सोच से बड़ी बड़ी मुश्किलें भी दूर की जा सकती है। मगर यह भी याद रहे कि जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। हर वक्त अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। यह भी याद रहे कि पहले से निर्मित कोई चीज सहज नहीं मिलती है, ये आप ही के कर्मों से प्राप्त की जा सकती है। अंत में मैं कहूंगा कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। अगर आप सकारात्मक बोलेंगे सोचेंगे तो वैसा ही होगा। सकारात्मक लोगों के साथ रहने से हमारे आसपास सकारात्मक किरणें बनी रहती है। थोड़ी सी समझदारी से हम अपने जीवन को महकते फूलों जैसा सुगंधित कर सकते हैं। निष्कर्ष, जीवन में सफल होना है तो अपनी सोच सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है, जो जीवन के अंत तक खुशियाँ ही देती है। पैदा हुए थे तुम तब तुम ही रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन अब ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ।